हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम जा रहे हैं गांव, क्योंकि गांव में भाई की शादी है और एक सिस्टर की उसकी भी शादी है। तो दोनों शादियां हम अटेंड करने जा रहे हैं। एक्चुअली मैं मॉर्निंग में निकलना था, लेकिन गाड़ी गई थी सर्विसिंग के लिए, जिसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया है। तो अभी हम निकल रहे हैं। हमारी पैकिंग ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। तो मैं अपनी पैकिंग दिखाती हूँ आप। तो ये था हमारा सारा सामान, काफ़ी सामान था, लहंगे वगैरह सारे थे। तो वहाँ पहुँच के मैं अपने वहाँ की शादी के रिचुअल्स दिखाऊंगी, जितना हो सकेगा उतना पॉसिबल हो सकेगा उतना दिखाऊंगी पूरा, कि कैसे क्या होता है। तो चलिए चलते हैं गाँव। तो चलिए निकलते हैं गाँव के लिए। तो हम लगभग शाम को 5 बजे यहाँ से निकले थे दिल्ली से गांव जाने के लिए। और कुछ ही समय बाद हमारी मतलब दिल्ली से गांव तक की डिस्टेंस है, लगभग हमें 6 से 7 घंटे लगते हैं। बीच में रुकते रुकते जाएंगे, उसके बावजूद भी इतने घंटे लगते हैं। तो काफ़ी लंबा जर्नी हमें तय करना था। तो थोड़ी देर बाद हो गई थी रात, और रात को 8 बज गए थे। हमें लगी थी बहुत तेज़ भूख। तो हम रुके एक रेस्टोरेंट में, ये था ओम साई ढाबा। खाना यहाँ का बहुत अच्छा था, तो हमने हल्का फुल्का खाया, ज़्यादा कुछ खाना। हेलो गाइस, तो हम पहुँच गए थे रात में अपने ससुराल, और ससुराल पहुँचने के बाद हम सुबह उठ के नहा धो के अपने अब जा रहे हैं हम शादी के लिए, क्योंकि हमें 2 शादियाँ अटेंड करनी है। एक तो है सिस्टर की, दूसरी है भाई की। तो बनी रही है ब्लॉग में, मैं आपको आगे की दिखाती। वैसे हम शादी के लिए काफ़ी लेट हो गए थे, तो हम जल्दी से नहा धो के बच्चों को रेडी करके हम निकल गए गांव के लिए, जहां मैं पहली शादी अटेंड करनी थी, जो थी मेरी भतीजी की थी, या थी मतलब बुआ की पोती की। तो हम पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद रेडी होके हम पहुंच गए जहाँ पे बारात आनी थी। तो ये थी हमारी ब्यूटीफुल सी ब्राइड, जो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। मतलब मेकअप परफेक्ट, मतलब ड्रेसिंग एकदम परफेक्ट, और दिखने में वो बहुत सुंदर लग रही थी, मतलब एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। तो कुछ ही समय बाद बारात आ जाती है, और जो जयमाल का कार्यक्रम था वो स्टार्ट हो जाता था। ये थे दूल्हे राजा, जो कि बहुत अच्छे, दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही थी। तो थोड़ी समय बाद ये क्या हो जाता है कि ये जो जयमाल का कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोग यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुके। यहाँ पे हम जयमाल अटेंड करने के बाद हम खाना वाना खाने के बाद हम घर की ओर चले गए, जहाँ पे वहाँ यहीं पे मेरी सिस्टर रहती थी। वहाँ हमने रात भर स्टे किया। उसके बाद हमें भाई की शादी के लिए भी निकलना था, तो हमने पूरा जयमाल अटेंड किया। जयमाल अटेंड करने के बाद खाना वाना खा के हम मतलब निकल गए सोने के लिए, क्योंकि सुबह जल्दी उठ के मतलब वहाँ भी जाना था। तो ये जो जयमाल काफ़ी लेट से हुआ था, लगभग 1 बज गए थे, और हमें घर पहुंचते पहुंचते 2 बज गए थे। तो हम सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ के नहा धो के रेडी होकर निकल लिए थे हम भाई के घर के लिए, क्योंकि भाई की शादी अटेंड करनी थी। मेरे बेटा, मेरी सिस्टर और मेरे हस्बैंड और हम सब लोग वहाँ के लिए निकल गए। चूँकि हमें एड्रेस नहीं पता, तो हमने लोकेशन मंगवा ली थी, और उसी लोकेशन को फॉलो करते हुए हम जा रहे थे। तो फाइनली लोकेशन को फॉलो करते 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 हम मतलब मेन रोड पे आ गए थे। फिर मेन रोड से हमें आना था आगे की ओर, जहाँ से हम चले थे। वहाँ से भाई के घर की दूरी लगभग 1.5 घंटे की थी। तो देखते देखते हम भाई के घर पहुँच गए, और जैसे ही हम घर पहुँचे तो बाहर ही हमें मिल गई हमारी मौसी, यानी मेरे भाई की मम्मी, जो कि कुछ काम कर रही थी। तो हम इस तरह घर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद अभी बारात में काफ़ी टाइम था, लेकिन टाइम लगता है सारा, कुछ ही समय बस सब बाद हम सब लोग रेडी होकर निकल चुके हैं निकासी के लिए। निकासी में क्या होता है कि बारात पूरी रेडी होकर पूरे गांव घूमती है। वहाँ पे जितने भी देवी देवता होते हैं उनको प्रणाम करती है, उनको नतमस्तक होती है, और उसके बाद ये बारात आगे की ओर बढ़ती है शादी की ओर, जहाँ बारात जानी रहती है। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया। तो उसके बाद कुछ ही समय बाद हम पहुँच गए वहाँ पे, जहाँ पे बारात को रुकना था। तो हम पहुँच गए उस एरिया में जहाँ जयमाल वगैरह होना था। तो वहाँ पे हम लोग खाना वाना खा के थोड़ा वेट करने लगी, क्योंकि जयमाले में थोड़ा सा टाइम था। तो शादियों में क्या होता है कि सारे फैमिली मेम्बर्स मिलते थे। तो यहाँ पे हम लोग बहुत दिनों बाद मिले थे, मतलब कुछ लोग तो ऐसे थे जो कई सालों बाद मिले थे। मेरी फ्रेंड भी आई थी। तो हम सारे ग्रुप मिल के एक राउंड बनाकर हम सारे गप्पे मारने में लगे थे, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता। क्योंकि शादी वगैरह ही होती है जिसमें आप सब लोग आपस में मिलते हैं और बात करते हैं, एंजॉय करते हैं। फिर शादी ख़त्म होने के बाद तो सब अपने अपने घर चले जाते हैं, फिर पता नहीं कब मिलना होता। तो यहाँ पे सब हम लोग इतने ज़्यादा गप्पे मार रहे थे। यहाँ पे मेरे छोटे मामा थे, बड़े मामा थे, मामियाँ थीं, मेरी सिस्टर्स थी, सारे थे, और हम लोग भी बैठे थे। तो हम सब लोग मिलके बहुत सारी हमने बात की। इतना मस्ती, इतना मज़ाक की, इतना मज़ा आया कि मतलब कुछ कहने को नहीं। कुछ ही समय बाद द्वारचार के लिए बारात रवाना हो रही थी। वहाँ द्वारचार हो रहा था, और यहाँ हम सारे ग्रुप में डांस कर रहे थे।
डांस ख़त्म करने के बाद हम लोग बहुत थक गए थे और थोड़ा देर रेस्ट किया और तब तक पता चला कि दुल्हन भी आ गई थी जयमाल के लिए। तो ये सामने आंटी खड़ी थी, हमने कहा प्लीज़ आंटी आपको थोड़ा ना देखना है, दुल्हन को देखना है। तो हमने उनको जैसे तैसे हटाया और उसके बाद ये जयमाल का कार्यक्रम स्टार्ट हुआ। यहाँ पे कैमरामैन भी बता रहे थे पोज कैसे लेना है कैसे नहीं लेना है, तो वो भी अच्छा ही अपने आप में। तो इस तरह से जयमाल का कार्यक्रम आगे बढ़ा और मेरे भैया ने हाथ दे के भाभी को ऊपर मतलब चढ़ाया। उसके बाद कैमरामैन बताने लगे कि आपको स्लोली चल के आना है, स्लो मोशन में चल के आना है, क्योंकि उन्होंने कुछ सेटअप किया हुआ था तो उसके अकॉर्डिंग था। तो उसके बाद वो ये सब होने के बाद अब क्या हुआ कि जयमाल माला लेने की बारी है। यहाँ पे भैया की सालियाँ मतलब हमारे यहाँ ये होता है कि दूल्हे को माला देने से पहले कुछ नेंग देना पड़ता है, तो वो बार्गेनिंग करा रहे थे, उन्होंने दिया। इस तरह से जयमाल का कार्यक्रम स्टार्ट हुआ जो कि बहुत सुंदर लग रहा था। दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही थी। और ये थी भाभी, ये थी भैया, और मतलब इनका जयमाल का कार्यक्रम स्टार्ट हुआ और मैं तो बस देख ही रहे थे। हम सब लोग एंजॉय कर रहे थे क्योंकि एंजॉय करने ही आए थे। इस शादी में एक ट्रेजेडी हो गई मेरे साथ कि मैं फुल रेडी हुई थी लेकिन हमने एक भी पिक नहीं निकाली। जो भी थोड़ी बहुत पिक हैं वो किसी और ने निकाली है और मतलब एकदम माइंड से स्किप हो गया, ना वीडियो बनाया ना ही मतलब पिक निकाली। तो थोड़ा सा रिग्रेट हो रहा था बाद में कि क्यों नहीं निकाली, क्योंकि कभी कभी आप इतना फुल रेडी होते हो और ऐसे यूजुअली तो होते नहीं हो। तो इस बात का बहुत रिग्रेट है कि हम मेरे फादर बोल रहे थे कि पिक ले लो पिक ले लो, हमने कहा बाद में लेंगे, बात के चक्कर में एकदम से भूल ही गया, माइंड से स्किप हो गया। तो ये जयमाला का कार्यक्रम हो रहा था। जयमाला का होते होते लगभग दो बज गए थे हमें और बच्चे बहुत रो रहे थे। तो हम पास में ही मेरी मामी जी का घर था, हम वहाँ चले गए। फिर वहाँ से रेडी होके हम सुबह आए, तब यहाँ पे भंवर बोलते हैं हमारे यहाँ भंवरी, तो भंवरी हो चुकी थी। और तो भाई थोड़ा सा गुस्सा हो गया था लेकिन हमने कुछ नहीं, हमने उसको मना लिया। इस तरह यहाँ पे भंवरी का कार्यक्रम चल रहा था, लास्ट स्टेज पे था। उसके बाद कलेवा होता है। कलेवा में क्या होता है कि लड़का खाने के लिए आता है और जो लड़की वाले होते हैं उनको कुछ ना कुछ नेंग देते हैं। लड़का मांग भी सकता है, नहीं मांगना चाहे तो मांग सकता है, वैसे मांगने का है, लेकिन नहीं मांगना चाहे तो नहीं भी मांग सकते, वो अपनी खुशी से दे दे। तो यहाँ पे कलेवा चल रहा था और यहाँ पे हम ये मेरे बड़े मामा जी थे, छोटे मामा थे और ये था कुलदीप जो कि कलेवा के से निपट के आ गया था। उसके बाद हमें जाना था बारात लेके वापस, मतलब दुल्हन की विदाई का वेट कर रहे थे। तो दुल्हन की विदाई का मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं बाहर थी, तो हम जल्दी पहुंच गए थे घर। दुल्हन से पहले हम घर पहुंच गए थे। तो घर में क्या होता है कि जिस घर में शादी होती है तो वहाँ पे बारात जाने के बाद यहाँ पे कार्यक्रम रखा जाता है। तो ये मतलब ये वही वाला कार्यक्रम चल रहा था यहाँ पे, क्योंकि हम दुल्हन से जल्दी आ गए थे तो हमें ये कार्यक्रम देखने को मिल गया। कुछ समय बाद दुल्हन भी आ जाती है। उसके बाद मतलब दुल्हन के प्रवेश से पहले द्वार पे जो लड़के की माँ होती है एक रिचुअल्स करती है, मतलब पूजा करती है। उसके बाद ही दुल्हन का मतलब प्रवेश होता है। तो यहाँ पे भी मेरी मौसी जो सारा कार्यक्रम कर रही थी, पूजा कर रही थी, ताकि इनकी वैवाहिक जीवन में कोई भी विघ्न बाधा आए या कोई भी मुसीबत ना आए। तो ये हमारे यहाँ होता है, ये भी एक रिचुअल्स है जो करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सब कार्यक्रम निपटने के बाद इसके आगे हम लोग जब ये कार्यक्रम निपट जाता है तो उसके बाद होता है हमारे यहाँ निहार। निहार में क्या होता है कि दूल्हे दुल्हन को बाहर बैठा के उनको मतलब एक पूजा टाइप की जाती है और जो भी अपने तरफ से जो कुछ देना चाहता है, गोल्ड सिल्वर कुछ भी पैसे जो भी देना चाहता है, बारी बारी करके जितनी भी लेडीज़ होंगी सारी निहारन करेंगी। निहारन करने के बाद अब आई गृह प्रवेश की तैयारी। तो हमने किया भाभी का गृह प्रवेश कुछ इस तरह से, जो कि सिंपल था, सोबर था, लेकिन अच्छा था। तो इस तरह से क्योंकि बहुत जल्दी में तैयारी हुई थी तो कुछ पहले से तैयारी की नहीं थी, क्योंकि हम सब लोग खुद ही बारात में गए हुए थे। जो तो थोड़ा मोड़ा जो माइंड में था तो हमने जैसे तैसे मतलब किया, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था देखने पे। मुझे भी स्पेशली बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि सिंपल एंड सोबर ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरह धीरे धीरे करके हुआ गृह प्रवेश दुल्हन का। तो दुल्हन भी खुश, हम भी खुश, भैया भी खुश। अब बारी थी अंदर कोहबर में जाने की। तो कोहबर में जाने से पहले लड़कियां क्या करती हैं, द्वार छिकाई होती है हमारे यहाँ पे। दूल्हे की बहनें सारा मतलब दरवाज़ा रोक के खड़ी होती हैं और कुछ नेंग देने के बाद ही मतलब उन दोनों को अंदर जाने दिया जाता। तो यहाँ पे कोहबर की रस्म हो रही थी जिसमें लड़की मतलब दूध चावल खिलाती है अपने हाथों से, मतलब अपने पति को, मतलब दूल्हे को दुल्हन खिलाती है। तो यहाँ पे सारा कार्यक्रम चल रहा था और ये की तो खुशी का कोई अंदाज़ा ही नहीं, मन में लड्डू फूट रहे थे। तो ये सब कार्यक्रम करने के बाद हमें जाना था वापस। तो हम रेडी होकर वापस घर के लिए निकल लिए और रास्ते में एक हमारे फैमिली के रिलेटिव थे, उनका ढाबा था। तो हमने कहा उसके ढाबा में भी देख के चलते हैं, क्योंकि
कुछ खाया नहीं था, सिर्फ चाय पी के चले थे तो भूख लगी थी। तो हम रास्ते में उनका ढाबा मिल रहा था तो हम उसके ढाबे में रुके, जो कि सिंपल सोबर बहुत अच्छा था। यहाँ पे हमने समोसे और चाय पिया, जो कि समोसे बहुत टेस्टी थे। और ये कुशवाहा ढाबा है। और तो अगर आप कभी जाते हैं तो यहाँ पे ज़रूर रुकें। और उसके बाद ये सिंपल एंड सोबर दिख रहा था, बाहर से कुछ इस तरह से था। यहाँ पे मतलब आपको खाना सारा मिल जाएगा, जो भी आपको खाना है, खाने की सारी वैरायटी रहती है। तो इस तरह हम निकल लिए फिर आगे घर के लिए। हम लगभग 4 बजे निकले थे तो हमें काफ़ी रात हो गई थी, तो यहाँ पे हमें भूख लगी थी तो हम इससे ये फूड कोर्ट में रुके, जहाँ पे हमने हल्का फुल्का खाया, क्योंकि ज़्यादा कुछ खाने का इच्छा नहीं थी, क्योंकि ट्रैवल में आप जितना कम खाते हो उतना अच्छा रहता है। ये ठीक था, सिंपल एंड सोबर था और ठीक ठाक था, ज़्यादा वेराइटी तो नहीं थी लेकिन ठीक था। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो लाइक करने, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।